हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन 3 में उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक फर्म है जो किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहती है, तो इसे किन साधनों की आवश्यकता होगी? पहला तो इसे श्रम की आवश्यकता होगी और दूसरा पूंजी की आवश्यकता होगी। तो बस यही उत्पादन फलन है। यानी उत्पादन फलन में आपको एक तो ये साधन है उत्पादन के, और दूसरा क्या है, इन दोनों के संयोग से आपने क्या किया? उत्पादन किया। तो उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। अब ये जो उत्पादन के साधन हैं, इन्हें कहा जाता है आगत, इंग्लिश में कहते हैं इनपुट, और इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसे बोलते हैं निर्गत, और निर्गत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउटपुट। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य संबंध को बताता है। अब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं हम। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन एक निश्चित समय, यानी उत्पादन फलन में जो समय होता है वो स्थिर होता है, निश्चित होता है। यदि समय परिवर्तित हो जाता है तो उत्पादन की मात्रा भी क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। इसलिए उत्पादन फलन में उत्पादन समय को निश्चित मान लिया जाता है। आगे दिया हुआ है दी हुई तकनीक। उत्पादन की जो तकनीक होती है उसको दी हुई का मतलब होता है उसे स्थिर मान लिया जाता है। उत्पादन की तकनीक क्या होती हैं? उत्पादन की दो तकनीक होती हैं। एक तो श्रम प्रधान, जिसमें श्रमिकों का प्रयोग अधिक होता है और पूंजी का प्रयोग कम होता है, और दूसरी पूंजी प्रधान, जिसमें पूंजी का प्रयोग अधिक होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल टेबल के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ इस टेबल में उत्पादन के दो कारकों को माना गया है, एक है पूंजी और दूसरा है श्रम। यदि हमें 10 इकाई का उत्पादन करना है तो इसके लिए या तो हम 2 श्रम और 2 पूंजी ले सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 10 इकाई के उत्पादन के लिए 4 पूंजी और इसके कॉम्बिनेशन में 1 श्रम ले सकते हैं। आप बताइए इसमें हमने श्रम ज़्यादा लिया या पूंजी? पूंजी ज़्यादा ली, क्योंकि पूंजी 4 ली और श्रम कितना लिया? 1 लिया। तो ये कौन सी तकनीक होगी? पूंजी प्रधान, क्योंकि इसमें पूंजी का अधिक प्रयोग किया गया है। 10 उत्पादन के लिए एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम 4 तो श्रम लें और इसके कॉम्बिनेशन में 1 पूंजी लें। तो इसमें हमने किसका प्रयोग अधिक किया? श्रम का प्रयोग अधिक किया। 4 इकाई श्रम की और 1 इकाई पूंजी की। तो यह कौन सी तकनीक होगी? यह श्रम प्रधान तकनीक होगी। तो उत्पादन फलन में श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान दोनों में से किसी भी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उत्पादन फलन में तकनीक को स्थिर माना गया है। यानी उत्पादन फलन बनाते समय हम उत्पादन की तकनीक को स्थिर मानते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो उत्पादन फलन क्या करता है? यह एक निश्चित समय में दी हुई तकनीक के आधार पर आगत और निर्गत के मध्य संबंध को बताता है। यह उत्पादन के अधिकतम मात्रा को बताता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोग से प्राप्त हो सकती हैं। तो ये आप लास्ट की लाइन आपको समझना है। लास्ट की लाइन में क्या है? पहले हम शुरू की लाइन को एक डायग्राम से बनाते हैं। एक तो उत्पादन फलन में समय स्थिर होता है, दूसरा टेक्निक स्थिर होती है, और तीसरा ये इनपुट और आउटपुट के मध्य संबंध को बताता है। आगे क्या लिखा हुआ है? उत्पादन की अधिकतम मात्रा को बताता है। मान लीजिए कि आपको आउटपुट अधिकतम कितना चाहिए है? 10, ठीक, या आपको आउटपुट अधिकतम चाहिए कितना? 3। अधिकतम आउटपुट आपको 3 चाहिए हैं। तो इसके लिए ये उत्पादन फलन क्या बताएगा? जो उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोग से प्राप्त हो सकता है। यानी ये जो 3 उत्पादन है वो इनपुट के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होगा। अब हम 2 संयोग देख लेते हैं। पहला तो आप 1 श्रम ले लें और 2 पूंजी ले लें। दूसरा संयोग क्या हो सकता है? 2 श्रम ले लें और 1 पूंजी ले लें। दोनों से ही क्या होगा? 3 ही उत्पादन होगा। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन फलन निश्चित समय और दी हुई तकनीक के आधार पर
इनपुट और आउटपुट, आगत और निर्गत के मध्य संबंध को बताता है। यह बताता है कि यह उत्पादन की अधिकतम मात्रा को बताता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोग से प्राप्त की जा सकती है। ये उत्पादन के साधन हैं और इनके विभिन्न संयोगों से हमने इस उत्पादन फलन को प्राप्त किया। अब उत्पादन फलन का फॉर्मूला समझने योग्य है। पहला है कि Q मीन्स उत्पादन की मात्रा, F फलन है, K कैपिटल पूंजी है और L लेबर श्रम है। Q जो है उत्पादन है और उत्पादन फलन है। किसका फलन है? K और L का। K कैपिटल और L लेबर। K और L क्या है? उत्पादन के साधन, यानी जो उत्पादन है वो किसका फलन है? उत्पादन के साधनों का फलन है। तो आपको अपनी कॉपी में ये उत्पादन फलन की परिभाषा लिखना है और फॉर्मूले में Q का मीनिंग, K, L, F सभी का मीनिंग भी लिखना है। अब उत्पादन फलन को हम इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन? द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म respect the relation between the input used in the production process and the final output। मीन्स जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो रिलेशनशिप को बताता है। किसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है? इनपुट और आउटपुट के बीच में। मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट के मध्य किस संबंध को बताता है? संबंध को क्यों बताता है? टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, जिससे कि अधिकतम उत्पादन हो सके। और ये जो अधिकतम उत्पादन है वो कैसे होगा? डिफरेंट इनपुट, यानी इनपुट के डिफरेंट संयोग से ये उत्पादन होगा। इस पे एक चीज़ और है कि उत्पादन फलन में जो हमने पीछे देखा था कि टेक्निक और टाइम इसमें इंक्लूड हो जाएगा, कि टेक्निक भी स्थिर होती है और टाइम भी निश्चित मान लिया जाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट बाय गिवन टाइम एंड टेक्निक। ओके, इसके बाद आपको उत्पादन फलन का फॉर्मूला लिखना है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। उत्पादन फलन Q इक्वल टू FLK। Q डिनोट्स आउटपुट, Q आउटपुट को बताता है, L लेबर श्रम को बताता है, K कैपिटल को बताता है और F जो है वो फंक्शन को बताता है। मीन्स Q फंक्शन है, आउटपुट उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन है, L एंड K फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ओके, थैंक यू।